Good morning, students. Today we will study values of trigonometric ratios of angles 30 डिग्री का, 40 डिग्री एंड 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस थ्योरम ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में चलते हैं। ये मैं आपको फर्स्ट पीरियड में ही बताया था। हमको कुछ एंगल बेस्ड एक्सरसाइज हैं, उसके लिए हमको ये वैल्यूज लर्न करना पड़ता है। वैसे आपको सिर्फ 3 एंगल्स के वैल्यूज अभी दिया है उन्होंने। अगर आप सिलेबस देखेंगे फर्स्ट टर्म का, तो इस टेबल को बनाने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम की ही हेल्प से फाइंड करते हैं। इस टेबल को या इन वैल्यूज को पढ़ाने के पहले मैं आपको ये 3 थ्योरम जो हमने स्टैंडर्ड 9th में कवर किया था, ये आपको वापस रिवाइज करा देता हूँ मैं। एक होता है थ्योरम ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सो कंसिडर राइट एंगल ट्रायंगल वेयर one angle 90 डिग्री का, एंगल B इज 90 डिग्री, 30 डिग्री द स्मॉलर वन, और ये जो एंगल है ये हो जाएगा 60 डिग्री। ये हुआ ट्रायंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम साइड दिस इज AB विच इज अपोजिट टू एंगल 30। जो साइड 30 के अपोजिट होती है, दिस साइड इज ऑलवेज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। इट मीन्स 1/2 30 की अपोजिट साइड। ओके। एंड हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज से ही रिलेशन होता है। और जो 60 डिग्री के अपोजिट साइड होती है वो होती है √3/2। √3/2 ये इस थ्योरम में हमने पढ़े थे लास्ट ईयर। दूसरा थ्योरम होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। सो ये 90, ये 45 एंड इट इज ऑल्सो 45। सो दोनों एंगल इक्वल हैं, इसलिए दोनों साइड इक्वल ही रहेगी। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 45 के अपोजिट साइड, इस 45 के अपोजिट साइड ये होता है 1/√2। 1/√2। सो आपको 30 के अपोजिट साइड मिल गई है, 60 के अपोजिट मिल गई हैं, उसके बाद में 45 के अपोजिट मिल गई हैं। ओके। नाउ एक स्पेशल रेशियोज होता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे ही। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये रेशियो होता है। अगर आपने किसी राइट एंगल ट्रायंगल में साइन का वैल्यू फाइंड करो, कॉस का वैल्यू फाइंड करो और tan का वैल्यू फाइंड करो, और tan का वैल्यू यहाँ रखो, साइन और कॉस का ये करो, यानी LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करो, तो आपको ये दोनों साइड इक्वल मिल जाएगी। साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू, अब पहले थीटा यानी कोई भी आप एंगल कंसिडर कर सकते हैं। चलो मैं 30 के लिए कंसिडर करता हूँ। अगर मैं tan 30 को कंसिडर करूँ, tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री एंड cos 30 डिग्री, तो इसका मुझे वैल्यू फाइंड करना है tan 30 के लिए। बाकी जो होते हैं कैलकुलेशन से होता है। पहले मैं आपको इन दोनों एप्लीकेशंस का इस टेबल में कैसे यूज करेंगे ये बताता हूं। 0 छोड़ दीजिए, 90 छोड़ दीजिए। वैसे भी आपको अभी सिलेबस से रेड्यूस किया, मैं बता दूंगा उसको। 30 के अपोजिट वैल्यू होती है 1/2। ये आपको अब हमेशा रिमेंबर रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम बनाते समय ये हमको फाइंड करने का टाइम नहीं होता है। ये वैल्यूज हमको सीखना है, लर्न करना है।
30 की वैल्यू 1/2, 45 के अपोजिट 45 की वैल्यू होती है 1/√2 एंड 60 की अपोजिट साइड की वैल्यू होती है √3/2। इस तरह से ये हो गए। हमको साइन के वैल्यूज याद करना पड़ता है, और ये साइन के वैल्यूज लर्न करने के बजाय हमको अगर ये दो थ्योरम्स रिमेंबर हैं तो वैसे भी याद रहता है 30 के सामने वाली साइड कितनी होती है, 60 के सामने वाली साइड कितनी होती है, और 45 के अपोजिट साइड कितने होते हैं। ये थ्योरम्स हमको ऑलवेज, ये थ्योरम्स जब हमने पढ़े हैं तो ये वैल्यू ध्यान में रखने के लिए ही पढ़े हैं, और जो स्टैंडर्ड 9th में ही हो गया है और उसका एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो ये तो आपको रिमेंबर है ही। सो 30 का वैल्यू, 45 का वैल्यू, 60 का वैल्यू। कॉस की वैल्यू करने के लिए आप क्या करें, कॉस के लिए आप क्या करें, जो इसका 60 डिग्री है, साइन का जो 60 डिग्री है वो कॉस का 30 हो जाएगा। यानी ये आपको लर्न करना है तो खाली इसको यहां लिखें और 30 को 60 की जगह रखें। यानी कि अगर आपने एंगल्स चेंज किया तो ये वैल्यूज कैसे चेंज होगी, ये इसका मीनिंग है। पर आप उसमें मत जाइए, सिर्फ आप वैल्यूज पर कॉन्सेंट्रेट करो कि टेबल कैसे करना है। और 45 की तो कोई भी एंगल लो, वैल्यू सेम रहती है, सो इट रिमेन्स सेम, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम रहेगा। साइन का जो 60 है वो कॉस का 30 बनेगा, और साइन का जो 30 है वो कॉस का 60 बनेगा। अब tan 30 कैसे फाइंड करेंगे, tan 30 फाइंड करने के लिए अब हमको सब रेशियोज में जाना पड़ता है। सो साइन 30 का वैल्यू है 1/2, 1/2, शायद ये विजिबल ना हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। साइन 30 का वैल्यू है 1/2 डिवाइडेड बाय कॉस 30 का वैल्यू है √3/2, √3/2 डिवाइड का इंटू करें 1/2 इंटू 2/√3, सो दिस इज कैंसल्ड। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/√3, 1/√3। होप कि आपको दिख रहा होगा। यस, इट इज विजिबल। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। अब बाकी के वैल्यूज ऐसे निकाल नहीं सकते, हमको रिमेंबर रखना है, प्रॉब्लम में अप्लाई करना है। इसका जो न्यूमरेटर है वो यहाँ लिख दें और डिनोमिनेटर को यहाँ लिख दें, ये वैल्यूज ऐसे बना लिए जाते हैं। इस तरह से हमको ये 3 कॉलम्स याद होना चाहिए। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, कॉस 60 √3/2, इनसे होता है। कॉस के लिए सिंपली ये यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये एज इट इज। tan 30 का वैल्यू हमको लर्न रख करना पड़ेगा, फाइंड तो नहीं कर सकते, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। 1/√3, सो 45 में 1 और 60 में √3। जिस तरह से साइन का क्रॉस हमने कॉस के लिए किया था, वैसे ही कॉट फाइंड करने के लिए आप tan का क्रॉस इक्वल लिखो। सो tan का जो 60 है वो कॉट का 30 हो जाएगा, 45 रिमेन सेम, और tan का जो 30 है वो कॉट का 60 हो जाएगा। इस तरह से, राइट। नाउ ये सब रेसिप्रोकल रेशियो से बनते हैं। इसका रेसिप्रोकल कर लो, इसका वही होता है, इसका रेसिप्रोकल कर लो। एक तो रेसिप्रोकल से जाइए या फिर क्रॉस से जाइए। अब बच गए 2। आपको साइन रिमेंबर है तो साइन का रेसिप्रोकल कर लो। तो साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक। आपको कोसेक की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ये 1/2 है तो 2/1 यानी कि ये 2 हो गया। ये 1/√2 है तो आप इसको √2 लिखें।
और यहाँ पर √3/2 है तो आप 2/√3 लिखिए और वापस वही प्रोसेस करें तो आपको सेक की वैल्यू मिल जाएगी। ये हो जाएगा 2√3 या फिर इसका रेसिप्रोकल 2√3। इसका रेसिप्रोकल कर लें या ये फाइंड करके ये यहाँ कर लें। उसके बाद में ये एज इट इज़ और ये जो है ये यहाँ पर लिखें। इस तरह से ये 6 रेशोज और ये 3 एंगल्स, ये वैल्यूज इस तरह से मिल जाता है। ओके, नाउ 0 डिग्री के लिए क्या करें? 0 डिग्री के लिए एक सिंपल थोड़ा सा रिदम में ध्यान में रख दे। 0 1 0 0 1 0 not 1 not defined, not 1 not 0 1 0 not 1 not। तो ये 0 के ध्यान में रखते हैं, लेकिन सीक्वेंस ये होना चाहिए। अगर आपने सीक्वेंस गड़बड़ कर दिया तो फिर ये वैल्यू ऐसे नहीं होंगी। वो उसके अकॉर्डिंगली, अगर आप रेशियोज को ऊपर नीचे लिखते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपको बनाना पड़ेगा। 90 में क्या करता है, इसके क्रॉस लेता है। 1 वहाँ पर जाएगा, 0 यहाँ पर जाएगा, यानी 1 0 not 0 not 1 ओवर 1 0 not 0 not 1। इस तरह से ये नॉट हो गया, ये 0 हो गया, ये नॉट हो गया, ये 1 हो गया, और ये 1 हो गया और ये 0 हो गया। इस तरह से इस टेबल को कंप्लीट करता है। ओके, अब इसको एक बार अच्छी तरह समझ करके सेट कर लेना पड़ता है माइंड में, और उसके बाद में 1-2 बार आपने करके देखा तो ये टेबल वैसे भी हो जाता है। जैसे हम लिख के देखते हैं, sin 30 वो 2 थ्योरम्स है। 30 के अपोजिट 1/2, 45 के अपोजिट 1/√2 और 60 के अपोजिट √3/2। सो ये यहाँ पर लिख दिया, ये यहाँ पर लिख दिया, ये एज इट इज कर दिया और इसको यहाँ लिख लिया। उसके बाद में इसको आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा 1/√3। सो न्यूमरेटर यहाँ पर, डिनोमिनेटर यहाँ पर, अगेन ये यहाँ पर, ये एज इट इज, ये 1/√3। उसके बाद में 2√2 एंड 2/√3, 2/√3। इसको यहाँ पर लिख ले, इसको यहाँ पर लिख ले और इसको यहाँ पर लिख ले। हो गए वैल्यूज। 0 1 0 not 1 not 1 0 not 0 not 1 ओवर। इस तरह से इसको 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करें तो हो जाता। राइट नाउ प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये कहानी। एक बार पढ़ लेने से या देख लेने से कुछ चीज़ें होती है, सब डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर। राइट, सो कौन कितना प्रैक्टिस करता है उस पर उसको स्कोर मिलेगा।
ये अभी भी वही चल रहा है, कॉपियाँ सबमिशन का वक्त है, कॉपियाँ सबमिटेड हैं। जिसने जितनी कॉपी कंप्लीट किया है उसी के रेशियो में मार्क्स मिलेंगे। होमवर्क जो है, जो इंटरनल मार्क्स हैं, वो उसी पर डिपेंड करते हैं कि होमवर्क किसने किया। जब जिसने कुछ किया ही नहीं तो बिना किए क्या मिलेगा, और जिसने सब कुछ किया तो उसका नंबर क्यों कटे। दोनों चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल सही। अब ये जो चीज़ है टेबल, तो इसमें अगर स्टूडेंट सामने होते तो बहुत जल्दी वो रिप्लाई देते, सर नहीं समझा, क्योंकि हम समझना ही नहीं चाहते। तो अच्छा है, कम से कम यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, डिस्टर्बेंस नहीं है। इस रेशोस को 2-4 बार प्रैक्टिस कर ले। ये हुआ साइन, ये हुआ कॉस, ये हुआ टेन, ये हुआ कॉट, ये हुआ सेक, ये हुआ कोसेक। यहाँ पर 0, 30, 45, 60, 90 ऐसे लिख लें और 2-4 बार लिखने का प्रयत्न करें। ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2, ये √3/2, 1/√2, 1/2, 1/√3, 1 √3, √3, 1, 1/√3। उसके बाद में 2 √2 एंड 2/√3, 2/√3, √2 एंड 2, 0 1 0 not 1 not 1 0 not 0 not 1 हो गए। इस तरह से इसको लिख करके प्रैक्टिस किया जाता है। मैंने सभी तरीके बता दिया, शॉर्टकट बता दिया, प्रैक्टिस कैसे करना वो भी बता दिया, थ्योरम से कैसे लाना वो भी पढ़ा दिया। इसके बाद कुछ नहीं हो सकता है। जितने प्रोसेस से पढ़ा सकते वो सारी प्रोसेस मैंने कंप्लीट कर दी है। हमारे सिलेबस में और एक चीज़ है, स्क्वायर आइडेंटिटीज प्रूव दैट करके। आप जब सिलेबस ओपन करेंगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको प्रूव करने के लिए बोला है। सिलेबस आपके पास है, ऑलरेडी ग्रुप में डाला हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। पहले तो आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करें, एक राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ इट इज ओवर। सेकेंड टॉपिक है आज का, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम स्क्वायर आइडेंटिटी के नाम से रिमेंबर रखेंगे। यानी भाई यदि आपको ओरल में जब पूछा जाएगा स्क्वायर आइडेंटिटीज बताओ, तो आप इसको टाइटल में दे देता हूं कि मैं क्या पूछने वाला हूं, स्क्वायर आइडेंटिटीज। स्क्वायर आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इस तरह से। नाउ पहला है प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको कहता है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इससे बहुत वैल्यूज मिलती हैं, इसलिए इसको फंडामेंटल आइडेंटिटी भी कहता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है, पहले डायग्राम बनाया जाता है। थीटा यहां पर कंसिडर करो, लेट इट इज ए, लेट इट इज बी, लेट इट इज सी। साइन रेशियो कितना, नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनिस, BC अपॉन AC। कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनिस। अब इसको LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करो।
LHS है साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का वैल्यू है BC अपॉन AC, BC अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB अपॉन AC होल स्क्वायर। ब्रैकेट को ओपन करें, BC स्क्वायर AC स्क्वायर AB स्क्वायर AC स्क्वायर, डिनोमिनेटर इज सेम, AC स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ओके, नाउ इसका वैल्यू पुट करें। ये हो गया फ्रॉम 1 एंड 2। Now in right angle triangle ABC, by Pythagoras theorem, AC square is equal to BC square plus AB square। AC square is equal to BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब इसके जगह BC प्लस AB का ये वैल्यू यहां पुट कर दो तो हमें मिलेगा AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS। इस तरह से ये प्रूव हो जाता है। तो यह है फंडामेंटल आइडेंटिटी। तो प्रूफ मैंने आपको बता दिया और ये प्रूव करने के लिए आपके सिलेबस में दिया भी है, यानी कि एग्जामिनेशन में इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। अब इसको हमको तो जब हम प्रॉब्लम से एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब इसके एप्लीकेशन कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। ये प्रूफ हो गया है, रिमेंबर रखें कैसे किया। और भी स्क्वायर आइडेंटिटीज हैं, जैसे मैंने इसको प्रूव किया वैसे उनको भी किया जा सकता है। तो ये जो फंडामेंटल आइडेंटिटी हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको प्रॉब्लम में एप्लीकेशंस कैसे करता है या प्रॉब्लम्स पे कैसे घुमा के देता है, ये एक हो गई। इस पर से हमको 3 आइडेंटिटीज मिल जाती हैं। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना ये पूछा जाता। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना, ये 1, इसको ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी इसी आइडेंटिटी से मिलता है, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा का भी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको ये 3 चीजें होती है, एक तो दोनों का वैल्यू पूछे तो 1, केवल साइन स्क्वायर थीटा बोले तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर पुट करें, कॉस स्क्वायर बोले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करें। इसी तरह से दूसरी स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, 1 मिनट, टाइम तो हो गया है, ऐसे ही बता देता हूं वैसे मैं आपको। सेकेंड होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हम डायग्राम से रेशो निकाल के उनका स्क्वायर करके प्रूव कर सकते हैं, बट अभी इसका प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि वैसे
है भी नहीं। अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, अगर ये -1 करो इधर ट्रांसफर करो तो आपको tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिलेगा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1, ये इसका वैल्यू है। या फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर दोनों का एडिशन 1 होता है, लेकिन सेक का रिलेशन tan से स्क्वायर में और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 1 होता है। वैसे वन मोर आइडेंटिटी एंड लास्ट, जिस तरह से ये सेक का है वैसे कोसेक का, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक के साथ tan का है, कोसेक के साथ कॉट का है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो इन दोनों का यदि सब्ट्रैक्शन करें इज इक्वल टू 1, लेकिन सिर्फ आपको कॉट स्क्वायर का ही वैल्यू चाहिए तो 1 को इधर सब्ट्रैक्ट करें, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। यहां पर ये स्क्वायर आइडेंटिटीज कंप्लीट होते, ये सभी आइडेंटिटीज में आपको सभी रेशो स्क्वायर में ही मिलेंगे। और ये हमको एक्सरसाइज लास्ट है ट्रिग्नोमेट्री की, उस समय हम पढ़ेंगे, आपकी कॉपियाँ चेकिंग के लिए हैं, इसलिए मैंने आज फार्मूलाज पढ़ा दिया है, आपको ये लिख लेना है और प्रैक्टिस करना है। सो ओके स्टूडेंट, टुडेज टाइम इज ओवर, सी यू इन द नेक्स्ट पीरियड, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू।